हाँ जी, तो आज हम सॉलिड स्टेट का जो रिवीजन सेशन चल रहा था उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। क्या करेंगे हम उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आएगा सेकंड पार्ट में आपका, जो कि आपका 6th नंबर का टॉपिक है। वह आपका पैकिंग फ्रैक्शन। क्या है आपका? पैकिंग फ्रैक्शन। आपका टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन से क्या मतलब है आपका कि ये आपकी यूनिट सेल है। ये आपकी कोई भी यूनिट सेल है। ये मैंने यूनिट सेल ड्रॉ की। स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये आपकी यूनिट सेल है। अगर इसके अंदर आप ये कॉर्नर पे एटम्स है, ठीक है, 8 इसके कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एटम है, तब ये पूछा है कि ये जो एटम्स होते हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ना। तो ये आपका हम मान के चलते हैं क्यूबिक है। क्यूबिक है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा आपका? क्यूबिक के केस में आपका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ऑब्वियसली क्या वॉल्यूम होगा आपका? ए क्यूब। ए क्यूब इसका आपका वॉल्यूम है। अब आप देखें भाई, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स इनटू वन एटम का वॉल्यूम। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा आपका? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम, उसको बोलते हैं आपका A3, ए क्यूब बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। इससे हम किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल, आपकी एफसीसी हो, चाहे आपका बीसीसी हो, आपका एचसीपी हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, इनका हम क्या निकाल सकते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं भाई, इनके एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब आप देखें, अब डायरेक्ट इसको याद करना, जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या फिर आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर हम इसको बोल देते हैं आप एफसीसी, फेस सेंटर, इन तीनों की वैल्यू एक ही होती है। इन तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ द एटम्स होते हैं। इनका पैकिंग फ्रैक्शन होता है आपका 74%। याद करने वाली बात है। इसके बाद आती है आपकी बीसीसी, बॉडी सेंटर के केस में आता है आपका 67% पैकिंग फ्रैक्शन। इसके बाद आता है आपका सिंपल क्यूबिक एससीसी, एससीसी के केस में होता है आपका 52%, 52% आपका पैकिंग फ्रैक्शन है। देन आपने फोर्थ जो आपका एडवांस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो होता है डायमंड की क्यूबिक वाला। डायमंड वाले केस में आपका होता है 34%। ये एक्स्ट्रा आपको याद करना था। पैकिंग फ्रैक्शन से ये 3-4 चीजें आपको याद करनी है बस। अब आपका 7th टॉपिक है डेंसिटी। 7th टॉपिक आपका डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, यानी कि उन पर्टिकुलर एटम्स की डेंसिटी कितनी है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर। तो डेंसिटी का आप फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद करोगे यहाँ ऐसे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम। एम इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन, ए इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब। इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्या मतलब, इसी क्वेश्चन, अगर सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बने हैं आज तक, अगर 20 क्वेश्चन बने हैं तो 15 क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से बने हैं, ठीक है। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना। अगर आपका मोलिकुलर वेट, यहाँ से याद करने वाली बात यह है, अगर मोलिकुलर वेट आपका ग्राम पर मोल के अंदर गिवन है, ठीक है, ग्राम पर मोल में गिवन है, तो उसी केस में आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। ये इसकी वैल्यू होती है। अगर आपको ग्राम के अंदर गिवन है, ग्राम के अंदर गिवन है, तो आपको ऑब्वियसली क्या गिवन है? आपको एक ही एटम का गिवन है, एक एटम का वेट गिवन है, ठीक है। उस केस में आप एन से डिवाइड नहीं करोगे। मे बी आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है 2017 कुछ में, पोलोनियम का एग्जांपल देके देखा है कभी आपको? पोलोनियम के केस में रेडियस पूछी गई है, आपका मोलिकुलर वेट गिवन है आपका ग्राम के अंदर। क्वेश्चन गलत होता है जब हम एन से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एन से डिवाइड नहीं करना क्योंकि वेट आपका ग्राम के अंदर गिवन होगा। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स।
ये आपको याद होगा ऑब्वियसली। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका आयनिक क्रिस्टल्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक क्रिस्टल्स। 8वां टॉपिक आपका आयनिक क्रिस्टल्स। पेन को छोटा कर देता हूँ। 8वां टॉपिक आपका आयनिक क्रिस्टल। इसमें पूछा गया है कि आपका सोडियम एटम है, सोडियम है, क्लोरीन है। सबसे पहला एग्जांपल आएगा, रिवीजन सेशन है, रिवाइज करो बस। पहला आपका केस आता है NaCl का। NaCl के केस में आपसे पूछा जाएगा कि आपका सोडियम है वो किस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होगा और Cl नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट होगा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछ सकते हैं। तो याद रखना, जो सोडियम है वो आपका होगा ऑक्टाहेड्रल साइट के अंदर और Cl नेगेटिव आपका अनायन होगा FCC के अंदर। अब आप देखें भी FCC के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों 4-4 प्रेजेंट होंगे एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर। यानी कि यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन इन दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के केस में आपका 6 रहेगा। बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है आपका भाई, NaCl का आपका क्रिस्टल है, सोडियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है भाई। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब यहाँ से ये आप याद कर लो कि आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं आपके 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं आपके 4। ये वाली आप याद कर लेना। अब इनकी पोजीशन भी पूछ सकता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके प्रेजेंट होते हैं, एक तो बॉडी सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी 3 प्रेजेंट होते हैं आपके एज सेंटर के ऊपर। कितने के ऊपर, एज सेंटर के ऊपर। बाकी 3 प्रेजेंट होते हैं आपके एज सेंटर के ऊपर। अब बॉडी सेंटर के ऊपर देखें तो बॉडी सेंटर के ऊपर तो एक ही आएगा, यानी कि एक इधर आ गया। और एज कितनी होती है आपकी, 12 होती है। और एक एज आपकी शेयर होती है 4 क्यूबिक से, 4 ये 12, यानी कि 3 ये हो गया ना 4, कि भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया आपके 4। ये आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन थी। अब आप देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है भाई। ये मैं क्यूबिक लेटिस ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से। ये इधर से ड्रॉ किया, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता है आपका सेंटर के और हर एक कॉर्नर के बीच में। ये आपका सेंटर और कॉर्नर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है। यानी कि आपके पास कितने, हर एक सेंटर, सेंटर तो एक है और हर एक कॉर्नर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो आपके कॉर्नर कितने हैं, 8 है। तो ऑब्वियसली तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, ये चीज आपने याद कर ली। अब NaCl के साथ दूसरा एग्जाम्पल आपका एडवांस पूछ सकता है CaC2 का। CaC2 के केस में भी आपका सेम ही रहेगा जो आपका NaCl का केस था। दूसरा आपका आयनिक क्रिस्टल आता है आपका सीजियम क्लोराइड, CaCl। अगर सीजियम क्लोराइड के केस में पूछे तो आपका सीजियम होता है ना, सीजियम, वो तो आपका बॉडी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्लोरीन Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा आपका कॉर्नर के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट होगा। ये वाला याद करना। अब बॉडी सेंटर के अंदर कितना होता है भाई, एक ही होता है ना। तो बॉडी सेंटर में एक होगा। बॉडी सेंटर के अंदर आपका एक एटम होगा। और कॉर्नर के अंदर कितने होंगे आपके, 8 कॉर्नर से डिवाइडेड था। तो 8 से 8 करके एक ही होगा। यानी कि आपका CS पॉजिटिव भी आपका एक होगा और Cl नेगेटिव भी आपका एक होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों को होगा आपका 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8। इसी में एक और एग्जांपल पूछें तो आपका जो CaB6 वाला है ना एग्जांपल, CaCl, अगर आपका CaB6 का पूछे तो उसका भी यही आपका आयनिक क्रिस्टल आएगा जो कि आपका CaCl का था। आगे आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड का केस। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा आ जाता है, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड का केस। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एक सेकंड, एक सेकंड। आपका केस आता है फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड का केस। तीसरे नंबर का आपका केस आता है फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। तीसरे नंबर का केस आता है आपका फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड का केस।